Hello student, welcome to student class. Today we are going to study about alluvial soil. What is alluvial soil and how it is important for us? क्या होता है alluvial soil एंड ये क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉयल, अबाउट टाइप्स ऑफ सॉयल कि सॉयल जो है सो वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एंड हम लोगों ने सॉयल एज ए रिसोर्सेज में क्या क्या इंपॉर्टेंस थे वो हम लोगों ने देख लिए. सो आज हम लोग वही जो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसी में से एक टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो है एल्यूवियल सॉयल. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉयल. ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉयल है. ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉयल है? बिकॉज इट इज़ फर्टाइल इन नेचर. क्योंकि जो इसका इस सॉयल का नेचर है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यानी कि ये बहुत क्या है, उपजाऊ है. यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है क्रॉप्स की. इसका जो नेचर ये बहुत फर्टाइल है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉयल है एंड इट इज़ ऑल्सो वाइडली स्प्रेड. कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो इंटायरली नॉर्दर्न प्लेन, जितना नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सारा का सारा एल्यूवियल सॉयल से ही बना हुआ है. ठीक है, हम लोग जानते हैं जैसे इंडिया का मैप में क्या है, ये सारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स जो यहाँ से ये सारा जो कवर करता है, ये सारा कुछ हम लोग आगे देखेंगे वो सारा कुछ क्या है, एल्यूवियल सॉयल से ही बना हुआ है. ओके, सो इसीलिए क्या है, इस सॉयल का अपना इम्पॉर्टेंस है बिकॉज इट इज़ फर्टाइल इन नेचर. अब चूँकि ये इतना फर्टाइल क्यों हुआ, कहाँ से इतना ज़्यादा ये नेचर में फर्टाइल हुआ? इसका फॉर्मेशन की वजह से. इसके जो फॉर्मेशन है उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हुआ था. उसका हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ जो कि ये बाय नेचर इतना ज़्यादा फर्टाइल हो गया. It is deposited by three important Himalayan river, the Ganga, Indus and the ब्रह्मपुत्र. ये कहाँ से आया? ये जो मिट्टी है, सॉयल है, ये इसको तीन इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर लेकर के आई. कौन कौन सी? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. ये तीन हिमालयन रिवर है जो हिमालय से निकलती है, जो माउंटेन हिमालय से निकलती है. ये तीन नदियाँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही ये एल्यूवियल सॉयल को ले करके आती है. ओके, एंड कैसे ये मिनरल्स को लेकर के आती है अपने साथ साथ, तो आप लोग देख सकते हो जब ये उतरती है हिमालय से नीचे तो ये इन पत्थरों से टकराते हुए आती है. इसके बाद ये जो स्टोन्स है, ये जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में. इनके फ्लो की वजह से ये रिवर जो फ्लो होता है इसकी वजह से क्या है, ये पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं एंड उसके बाद ये यहाँ से क्या होते हैं, नीचे की ओर आते हैं. ये हिमालय से क्या होते हैं, नीचे की ओर आते हैं एंड यहाँ पर वो सारे जो सॉयल होते हैं वो यहाँ पे जमा हो जाते हैं. तो ये जो हिमालयन रिवर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये क्या करती है, सॉयल को यहाँ से हिमालयन से लेकर के आती है और ये अपने साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी लेकर के आती है जिसकी वजह से ये सॉयल क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है. जैसे मैंने कहा था कि हिमालय में बहुत मिनरल्स है एंड ये सारे मिनरल्स को लेकर के आती है जिसकी वजह से सॉयल क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. तो फॉर्मेशन कहाँ से हुआ? तीन इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर से, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र से. इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका टेक्सचर क्या होता है. इसका फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया, अब देखेंगे कि इसका टेक्सचर क्या है. तो देखो ये जो इसका टेक्सचर है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे सैंड, सिल्ट एंड क्ले पाए जाते हैं. ये वाले देखो आप लोग, ये क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, बहुत सारे सैंड, सिल्ट एंड क्ले आप लोग देख सकते हो. देखो यहाँ पे सैंड है, मतलब इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा रेतीला है. सिल्ट है और एंड क्ले जो होता है वो बहुत स्टिकी होता है एंड सिल्ट बहुत फिसलन वाला मिट्टी होता है. तो ये तीनों का मिक्सचर है एल्यूवियल सॉइल. इसका टेक्सचर कैसा है, ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों का मिक्सचर है. ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंस है. क्या इम्पॉर्टेंस है कि सॉइल पार्टिकल्स अपीयर बिगर इन साइज इन द अपर रीच ऑफ द रिवर वैली. देखो इसका क्या है कि जो सॉइल है वो जैसे जैसे रिवर वैली के तरफ जाता है ये वो क्या हो जाता है, वो साइज़ में बड़ा हो जाता है. ठीक है, अब देखो कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स, ये रिवर वैली का नाम है. द्वार्स, चोज एंड तराई, ये सब क्या है, रिवर वैलीज़ के नेम है. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रिवर वैली को द्वार बोला जाता है, तेरही बोला जाता है नॉर्थ के रिवर वैली को, एंड चौज भी रिवर वैली का एक नाम है. तो कॉमन इन पिडमोंट प्लेन, ये पिडमोंट प्लेन क्या है,
तो ये रिवर वैली ही जो ये देख रहे हो द्वार चौस तरह, ये भी पिडमोंट प्लेन ही है। इसको हम समझा देते हैं कि पिडमोंट प्लेन क्या चीज़ है। देखो, वरना तो आप लोगों को नेम से कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, पिडमोंट प्लेन अजीब सा है। ये सपोज एक माउंटेन है, ठीक है, ये एक माउंटेन है। तो क्या होता है, ये माउंटेन्स के जो फुट हिल्स होते हैं, ये नीचे की जो हिस्से होते हैं माउंटेन्स के, ये देख सकते हो, इसको फुट हिल्स बोला जाता है। ये होते हैं अपर माउंटेन, ये होते हैं मिडिल, एंड ये वाले क्या होते हैं, फुट हिल्स, जो किस रूप में रहते हैं, प्लेन्स के रूप में, ठीक है। ये माउंटेनियस रहते हैं लेकिन ये प्लेन रहते हैं। तो क्या होती है कि जब बारिश होती है तो जो वाटर होते हैं वो यहाँ से नीचे गिरते हैं, ठीक है, फुट हिल्स के तरफ। एंड क्या होते हैं, यहाँ से जो सारे मिनरल्स को क्या करते हैं, वो बहा के कहाँ ले जाते हैं, यहाँ फुट हिल्स में। ये फुट हिल्स में बहुत सारे मिनरल्स जमा हो जाते हैं। तो इसको हम लोग, यही जो प्लेन है फुट हिल्स वाले प्लेन, इसको हम लोग बोलते हैं पिडमोंट प्लेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिडमोंट प्लेन बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या है पिडमोंट प्लेन? जो फुट हिल्स होते हैं उसको हम लोग पिडमोंट प्लेन बोलते हैं। वो फुट हिल्स, तो वही उसको हम लोग रिवर वैली भी बोलते हैं, यानी कि जहाँ से नदी निकलती है। तो उसको, उसका नाम क्या है, द्वार चौस एंड तराई, अलग अलग जगहों में उसका अलग अलग नेम्स है, ठीक है। तो वो चूँकि जैसे मैंने बताया कि मिनरल्स, सारे जो माउंटेन में जो मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स को बारिश क्या करती है, बहा बहा के नीचे की ओर ले आती है। तो ये वाले जगह में जो मिनरल्स पाए जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का कि किस तरह से इसका क्या है, टेक्सचर है, ठीक है। ये वाले क्लियर हो गए आप लोगों को टेक्सचर किस तरह से है इसका। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू देयर एज एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। देखो, इसके एज के आधार पे एल्यूवियल सॉइल जो है वो किस किस में क्लासिफाइड होते हैं। हम लोग तो देखे टाइप्स के आधार पे, वहाँ जो बड़ा होता है वो द्वार चौस एंड तेराई होता है। एंड उसके बाद एज के हिसाब से भी, तो एज के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक ओल्ड एल्यूवियल जिसको भांगर बोला जाता है, एंड न्यू एल्यूवियल जिसको खादर बोला जाता है। देखो, एज के हिसाब से किस तरह से होते हैं वो मैं ये बता देती हूँ। जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, एंड उसके बाद वहाँ से क्या होती है, रिवर निकलती है। तो ये जो रिवर है ये क्या होती है, ये हमेशा एक जैसा नहीं, इसका रास्ता हम लोग जानते हैं कि इसका रास्ता क्या होता है, बदलते रहता है रिवर का, है ना। रिवर का रास्ता क्या होता है, बदलते रहता है हमेशा, फॉर सम रीजन्स। तो क्या होता है, ये जो रिवर्स है, ठीक है, ये जो रिवर्स के एकदम बगल वाला जो ये है एरिया है, यहाँ पे जो मिट्टी होती है ये अपने साथ साथ मिट्टी बहा के लाती हो, तो हम लोगों ने पहले सीख लिया। अब ये जो रिवर्स के बगल वाले एरिया है, यहाँ पर जो ये वाटर है, एंड यहाँ पर जो मिट्टी होती है ये वाले जगह पे, इसको हम लोग बोलते हैं न्यू एल्यूवियल सॉइल, यानी कि खादर, ठीक है। और जैसे हम लोगों ने बताया था कि मैंने बताया दिशा बदलते रहती है, तो जो पहले था, मतलब कि पहले ये दिशा था, अब ये दिशा से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जमा हो गया, यहाँ पर आपका ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जमा हो गया। ये जगह पे क्या जमा हो गया, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल भांगर जमा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, समझ में आ गया। ये जो नदी के जो एकदम जो तुरंत सामने में रहता है जो एरिया वाला मिट्टी, उसको हम लोग बोलते हैं खादर। एंड वो क्या होता है, वो रिन्यू होता रहता है, क्योंकि वो नदी के जस्ट, नदी उसको क्या करती है, अपने साथ साथ रिवर क्या करती है, बहा के लाती है। एंड जो थोड़ा दूर जमा होते रहता है, जमा हो के थोड़ा दूर होते रहता है एरिया, उस वाले एरिया को हम लोग भांगर बोलते हैं, जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है। एंड जो खादर क्या होता है, नज़दीक वाला जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है। तो ये हो गया क्लियर आप लोगों का। अभी हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। भांगर मतलब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ ओल्डर एल्यूवियम ऑफ द प्लेन्स। ये जाहिर सा बात है, ये ओल्डर एल्यूवियम में भी हम लोगों ने पढ़ा। कंकर एंड क्ले आर फाउंड इन द सॉइल, इस सॉइल में कंकर और क्ले भी पाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंकड़ीला होता है, पथरीला ज़मीन होता है। इट इज़ नॉट रिन्यूएबल फ्रीक्वेंटली, ये जल्दी जल्दी रिन्यू नहीं होता है। कैसे होगा, क्योंकि ये तो नदी से दूर पाया जाता है। नदी तो अपने बगल वाले सॉइल को ही रिन्यू करेगी ना, जो दूर होता है उसको तो रिन्यू होने में भी टाइम लगता है। सो ये फ्रीक्वेंटली रिन्यूएबल नहीं होता है। इट इज़ लेस फर्टाइल, क्योंकि ये कंकड़ है इसमें पाया जाता है, इसलिए उतना फर्टाइल नहीं होता है। इट इज़ फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर, जो भी हम लोगों ने सीखा ये रिवर से दूर पाया जाता है। अभी हम लोग खादर को देख लेते हैं। इट इज़ द यंगर एल्यूवियम्स ऑफ द प्लेन्स, ये यंगर है, न्यूअर है, ठीक है। इट इज़ रीन्यूड ईयर आफ्टर ईयर, जैसे कि नदी अपने साथ साथ बहा के लाती है तो हर साल ये नया होते रहता है। इट इज़ फाउंड नियर एंड इन कोर्स ऑफ रिवर एंड फ्लड प्लेन्स, ये कोर्स ऑफ द मतलब कि कोर्स मतलब बताओ नदी का मुहाना में जो नदी का एरिया होता है उसी वहीं पे ये पाया जाता है, कोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है।
इट इज़ फाइन वन, क्योंकि ये हर साल रिन्यू होते रहता है, इसलिए ये बहुत अच्छा फाइन होता है और ये ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। ये वाली मिट्टी क्या होती है, ज़्यादा फर्टाइल होता है। कौन सा, आपका खादर। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये दोनों भांगर और खादर, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। ये क्या था, ये था एल्यूवियल सॉइल का क्लासिक टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं, भांगर एंड खादर। 1 बाय 1 मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकेशन, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। हम लोग इसका इम्पोर्टेंट देख लिए, इसका सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, आसाम, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड इन द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। ये जो सारा ब्राउन देख रहे हो आप, ये सारा क्या है, एल्यूवियल है जो पाया जाता है। और हाँ, ये वाला क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है। ये वाला हिस्सा क्या है, नॉर्दर्न प्लेन है, जो मैंने बताया था कि ये इंटायरली नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है। तो ये नॉर्दर्न, ये वाला सारा हिस्सा क्या है, आपका नॉर्दर्न प्लेन है, जहाँ पर देख रहे हो कितना सारा एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। और ये सारे स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेट्स में आपके एल्यूवियल सॉइल पाए जाते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं, इसको बाय मैप देख लेते हैं। ऐसे तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसको मैप के द्वारा भी एक बार देख के क्लियर हो जाएगा आप लोगों को पूरी तरह से। देखो, है ना, देख सकते हो, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, एंड इधर असम तरफ है, इधर असम है, इधर भी गया हुआ है। एंड इसके बाद इधर आ जाओ, आपका ये नीचे वाले एरियाज़ में भी है थोड़ा, ये तमिलनाडु में भी है, यहाँ पे दिख रहा है, केरला में भी है, कर्नाटक है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा क्या है, आपका लोकेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल। एंड देखो, ये जहाँ जहाँ एल्यूवियल सॉइल, एक बात देख लो, जहाँ जहाँ एल्यूवियल सॉइल पाया जा रहा है वहाँ वहाँ का फर्टाइल बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट हम लोग जितना हम लोग का वीट, राइसेस, पल्सेस वगैरह जो भी आता है, तो इन स्टेट्स का 90% मतलब प्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है, जो वन ऑफ द बेस्ट सॉइल है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, 90% यहाँ का प्रोडक्शन रेंज होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो एल्यूवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल, हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं। एल्यूवियल सॉइल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। उसमें क्या क्या पाया जाता है, पोटेशियम, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये तीनों उसमें बहुतायत से बहुत ज़्यादा से पाया जाता है। आइडियल क्या क्या है, आइडियल ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पेडी, वीट, गेहूँ, पल्सेस, दाल एंड अदर सीरियल क्रॉप्स, राइस भी जैसे, यानी कि ये सारा के लिए ये आइडियल है ग्रोथ के लिए। इट इज़ हाई इन फर्टिलिटी, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, जिसकी वजह से जो इसका रीजन है, यानी कि जहाँ जहाँ ये पाया जाता है वो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है, मतलब वो एरिया में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होता है, और हाईली पॉपुलेटेड है, मतलब कि वो जगह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी पाया जाता है, एंड वहाँ पर कल्टीवेशन वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या था, इसका इम्पॉर्टेंस था। क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस सारा। एंड आई होप कि ये जो पूरा एल्यूवियल सॉइल का मैंने 1 बाय 1 पूरे डिस्क्राइब कर दिए हैं आप लोगों को, कि इसका लोकेशन क्या है, एंड इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका टाइप्स कौन कौन सा है, एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आई होप कि एल्यूवियल सॉइल पूरा तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में, जो है अदर टाइप ऑफ सॉइल। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर